सुरेखा भार्गव जी की डाउनलाइन। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्या लगता है मेरी क्या फीलिंग होगी आज? यस फ्रेंड्स, मैं मेरा एहसास बताने की कोशिश कर रही हूँ। भगवान ने मोर बनाया है, बहुत सुंदर पंख होते हैं उसके। यस क्योंकि बहुत कलरफुल है। सोचिए मोर इतना सुंदर है, भगवान की सृष्टि है। तो आज मेरे पंख देखे होंगे आपने। बोलते ना भगवान ने मोर को तो बनाया ही, साथ में इंसान को आइडिया दिया नेटवर्किंग बनाने का। यानी हम खूबसूरत चीजें इंसान के लिए या निर्माण कर सकते हैं। कितनी सारे लोगों को अभी तक ये एहसास हो गया कि कितनी सारी लाइफ्स को हमने टच किया है। इससे बेहतर कुछ हो सकता है लाइफ में हमको करने के लिए? कितने सारे लोगों को टच कर सकते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था जब इस बिजनेस के फॉर्म को साइन किया था। मोदी केयर का फॉर्म जब साइन किए थे, इन्होंने जैसे बताया हम माइनस में थे, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसानी हुई थी। और वो जो 22 लाख बोल रहे हैं वो 20 साल पहले की बात है, तो तभी आज वो करोड़ों में जाता है। ये मोदी केयर का बिजनेस हमारी जिंदगी में आया तो पॉजिटिविटी क्या होती है हमने पहला लेसन सीखा था। और वहां से बोलते ना परिस्थिति ये थी कि घर शाम को खाना बनेगा या नहीं, या घर खर्च कैसे होगा पता नहीं है। और एक तरफ है जब मीटिंग में जाते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, मीटिंग अटेंड करना है, खर्चा करना है। हमारी जगह पे अगर हम यानी उस पल को मैं अगर याद कर रही हूँ तो बहुत आसान था बोलना कि ये मुझसे नहीं हो सकता है। और मैं खुद हाउसवाइफ थी, आज आपके सामने बात कर रही हूँ, लेकिन कभी मैं माइक भी नहीं उठाती थी कि फोन भी नहीं उठाती थी। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं वैसे ही कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, चेन्नई से हूँ। मुंबई में मेरी शादी हुई धीमन जी के साथ। लाइफ अच्छी थी, मैं हाउसवाइफ भी थी क्योंकि मैं अकेली डॉटर इन लॉ हूँ। बोलते गोदरेज में जॉब था, धीमन जी का घर, गाड़ी, अच्छी लाइफ ऑलरेडी थी। लेकिन नुकसान एक होने के बाद और एक बात थी जो धीमन जी को बहुत टच करती थी, वो है कि फ्री हो जाना, जिंदगी भर काम नहीं करना है। 40 इयर्स में, 45 इयर्स में फ्री हो जाना है, कमाने के पीछे समय नहीं डालना है, लाइफ जैसे चाहिए वैसे जीना है। लेकिन उस समय ऐसा कोई मौका नहीं था। तो किसी दोस्त ने, धीमन जी के फ्रेंड ने बोला तुम जैसा देख रहे हो वैसा बिजनेस इंडिया में आया है। और तभी फ्रेंड्स मोदी केयर में मुंबई में शुरू होकर सिर्फ 2 महीने हुए थे। दिल्ली ऑफिस थी पहले, 96 से शुरू हुई थी, 98 की बात कर रही हूँ, तभी मोदी केयर ऑफिस शुरू होकर 2 महीने हुए थे। हम एक प्रोडक्ट नहीं, हमारा स्टेटमेंट बिजनेस कितना ग्रो हुआ है, क्या हुआ है, वो जानने के लिए भी हम 1 आवर का ट्रैवलिंग करके ऑफिस जाके ये सारा इंफॉर्मेशन निकाल देते। हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह नहीं आता था, हमारे पास कोई तरीका नहीं था हमारी टीम में क्या हुआ है जानने के लिए। फिजिकली हम जाके प्रोडक्ट्स भी खरीदते, फिर लोग कौन ज्वाइन हुए, कहाँ ज्वाइन हुए, उनसे क्या बात करनी है, कैसे ट्रेन करना है। और हमारे अपलाइन सुरेखा जी के साथ मुलाकात तो हमारे बहुत समय के बाद हुई है। उनके बीच में और 2 अपलाइंस थे हमारे स्पॉन्सर, डायरेक्टली सुरेखा जी नहीं है। लेकिन ये बिजनेस में बहुत जादू होता है जब हम तैयार होते हैं माइंडसेट से कुछ करना है। तरफ से ट्रेनिंग्स होती थी, उसको कभी मिस नहीं करते थे, उसको कभी मिस नहीं करते थे। इसलिए हमें जानकारी मिलते जाती थी कि ये काम कैसे होगा, नेटवर्किंग क्यों बड़ा है। हमें एक चीज का अंदाजा आ गया था बिजनेस प्लान देख के, ये जो बिजनेस है लोगों की जरूरत है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और मल्टीप्लिकेशन है। ये तो बात की उम्मीद के साथ शुरू की था, होप के साथ, और इस होप ने आज ये रिजल्ट दिया है। और रियली हमने जितना सोचा उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा मिला है। हर एरिया में, एवरीवेयर सक्सेस मिलेगी। सोचा तो देखिए, मैं जो देख रही थी, जो अंदाजा लगाया था, उससे ज्यादा सक्सेस आप यहाँ पे दिखा रहे हो। भुवनेश्वर में 10 करोड़ का बिजनेस होगा, सोचा नहीं था। 25 करोड़ का करेंगे, उसका भरोसा लेके जा रही हूँ। आज का जो कमिटमेंट आपने दिया है और ये जो आप लीडर्स को देख रही हूँ,
सोना लेके जा रही हूँ, या सोना भी नहीं, हीरा, बहुत कुछ लेके जा रही हूँ देने की बजाय। दिस इज व्हाट, ये लीडरशिप आप सब ने यहाँ का मोमेंटम दिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑल अचीवर्स। आपने जो बोलते ना लीडर की तरह खड़े हैं, आपने जिंदगी में जो हासिल किया है, आप अभी भी शुरुआत पर हैं। यस, आपने देखा डेटा 1% भी मार्केट टच नहीं किए हैं, तो हम शुरुआत पर हैं अभी भी। सोचिए कितने लाखों लोगों को हम जीबीडी बना सकते हैं, कितने लाखों लोगों को हम एक करोड़पति का एहसास दिला सकते हैं, उनकी नेक्स्ट पीढ़ी दर पीढ़ियां बदल सकते हैं। हमारे लिए जीबीडी बनने के बाद काम बढ़ गया। यस, काम बढ़ गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, और इस लेवल पर आने के बाद उसकी एक अलग खुशी है। और लोगों को जीबीडी बनाने का जो मजा है, हम पेरेंट्स होकर जो बच्चों को बड़ा करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा खुशी है इस बात की कि हम बहुत सारे लोगों को जीबीडी बनाएंगे। जीबीडी बनने के बाद घमंड नहीं आता है। यस, मोदी केयर के प्लेटफॉर्म में जो सक्सेस मिलती है ना, उसमें कोई लीडर को आप घमंड नहीं देखेंगे, आप प्यार देखेंगे, आप कमिटमेंट देखेंगे, आप पैशन देखेंगे, आप वननेस फील करेंगे। कितने लोग अभी मेरे साथ वननेस फील कर रहे हैं? मैं आपके साथ हूं। देखिए देखिए, ये पूंजी है। मोदी केयर से हमें क्या मिला है, ये बड़ी पूंजी है। जब हम दुनिया छोड़ जाएंगे ना, बाकायदा ये सब लेके जाएंगे अपने साथ। ये छोड़ के नहीं जाएंगे, ये लेके जाएंगे आपके साथ। ये एक ही पूंजी है जो मोदी केयर में काम करके बहुत बड़ी पूंजी मिलती है। पैसा तो आना है, और आने के बाद आप 2 ही रोटी खाएंगे और 1 ही जोड़ी कपड़ा पहन पाएंगे। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो पूंजी आप बना रहे हो वो आपको दिखती नहीं है। वो आपको हिसाब लगाने पर भी, बोलते ना, अकाउंट्स कैलकुलेटर कोई काम में नहीं आएगा, उतनी बड़ी पूंजी आप लेकर जाएंगे। दोस्तों, वर्थ है मोदी केयर करना। आज आपके लिए स्ट्रगल लग रहा है, लेकिन उसी परिस्थिति में आप स्ट्रांग हो जाएंगे, परिस्थिति पीछे छूट जाएगी। उसके लिए मोदी केयर करना है। आपको अगर परिस्थिति बदलनी है, मोदी केयर कीजिए फ्रेंड्स। जो माइंडसेट सीखेंगे वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है, वो कहीं पे ये सक्सेस प्रिंसिपल्स, इंसान कैसे बहुत अच्छे, बहुत बड़े और बहुत ही लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए कैसे बनेंगे, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती है, लेकिन मोदी केयर की यूनिवर्सिटी। मोदी केयर के प्रिंसिपल्स हैं, नेटवर्किंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो हम अप्लाई करते जाएंगे, हम में बदलाव आते जाता है, लीडरशिप में बदलाव आते जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हम सक्सेसफुल होने का और एक बहुत 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 बड़ा राज है अपलाइन के साथ टच में रहना। हमें यह बिजनेस नया था, सिर्फ अंदाजा था, एक होप थी कि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते थे, डिफिकल्टीज आती थी। अपलाइन के साथ रेगुलरली काम करते थे, हमें डाउट होता था। आज की तारीख में भी हम सुरेखा जी को फोन करते हैं, आज की तारीख में भी। ऑलरेडी हम सक्सेसफुल हैं, वेस्टर्न रीजन में टॉप अर्नर्स हैं, इतने अचीवमेंट्स किए हैं, लेकिन आज भी अपलाइन के साथ काउंसलिंग की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम जितना बड़ा गेम खेलना चाहते हैं, हमारे अपलाइन उससे बड़ा अचीव कर चुके हैं, तो उन्होंने वो रास्ता चल चुके हैं, तो हमें बहुत आसानी से हमें आंसर दे देंगे कि हमको क्या करना है। दैट इज द शॉर्टेस्ट एंड द स्मार्ट वे। इसीलिए अपलाइन के साथ टच में रहना है, काउंसलिंग लेना है, वो आपका बहुत सारा समय बचा देंगे जो आप सोचने में लगाते हो। एक बार व्हील बन गया तो वापस से सोचना नहीं है ना, करना क्या है, जिन्होंने बनाया या जो दुकान में बेचते हैं जाकर लेकर आते हैं। उसी तरीके से अपने सिस्टम में भी जिन्होंने कर लिया है, उन्होंने भी सेम सिचुएशन में सेम तरीके के लोगों के साथ काम करके ही आगे आए हैं, तो उनके पास आंसर रेडी है। ये एक ही ऐसा बिजनेस है फ्रेंड्स, जहां कॉपी करो तो मार नहीं खाते हो, पैसा कमाते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, आप सबको पता है मिस्टर के मोदी जी, वो आज नहीं रहे, कल शाम वो हेवनली रोड के लिए he lost him yesterday। उसके लिए मैं बहुत सैड हूँ, दोनों तरफ मेरी फीलिंग चल रही है। अभी हम के मोदी जी के साथ में समय बिताया है, हम क्रूज पे थे, 2000 में बात कर रही हूँ मैं, बैंकॉक गए थे,
हमारे साथ रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक क्रूज में सारे कंसल्टेंट्स के साथ उन्होंने, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं दादाजी, अपनी कहानी बताते हैं, उनका बचपन कैसे बीता, वो बिजनेस में कैसे आए, उनकी सोच कैसे बदली, उन्होंने ये मोदी केयर का बिजनेस क्या सोचकर शुरू किया। 3 घंटे हमारे साथ थे क्रूज पे। हमने उनके साथ, वो हमारे दादाजी हैं और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उस तरीके से रिलेशनशिप एंजॉय किया है। और वो बहुत बड़े विजनरी थे। 90 कंट्रीज में बिजनेस उन्होंने स्प्रेड किया है। तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। मोदी केयर शुरू करने के बाद भी, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले हम आजादी काउंसिल में दिल्ली मिले थे, तभी भी आए थे सभी के मोदी जी। एक ही सवाल पूछते हैं, मोदी केयर से कितने लोग कमा रहे हैं, यानी वो नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, वो ही एक कमिटमेंट था। कितने इंडियंस को आजादी मिली है वही पूछते थे। और इस बार जस्ट 2 महीने पहले हम इस काउंसिल में उनको मिले थे, उनके चेहरे पे एक खुशी देखी थी, उनका विजन साकार हो रहा है, ये खुशी लेके गए हैं। और फ्रेंड्स, उनका ये सपना जितना हो सके बड़ा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने हम सब के लिए ही ये विजन देखा था कि इंडियंस को आजादी मिले, और हम उस रियलिटी पर आए हैं कि हमारे घर, बहुत सारे लोगों के घर में, मोदी केयर कंसल्टेंट्स के घर में आजादी की जिंदगी शुरू हुई है, फाइनेंशियल फ्रीडम की जिंदगी शुरू हुई है। तो वो अपनी जर्नी पर गए हैं। तो हमने जो जर्नी शुरू की है आजादी की, उसको बहुत बड़ा करना है। क्या आप मेरे साथ हैं? यस। अपनी नहीं, दूसरों की आजादी सोचने के लिए रेडी हैं? यस। उसके लिए जो करना पड़े करने के लिए तैयार हैं? यस। अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? यस। तो ये जिंदगी नहीं, अगली जिंदगी, पीढ़ी दर पीढ़ी आप बहुत ही बड़े लीगेसी छोड़ के जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। बस इस तरीके से इवेंट्स में हम फिर से मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।